गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे सोशल फार्मेसी के फर्स्ट चैप्टर को हम इंफ्रास्ट्रक्चर तक पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे प्राइवेट हेल्थ सिस्टम क्या है। इस टॉपिक पे पहले हम चर्चा करेंगे कि प्राइवेट हेल्थ सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो निजी स्वास्थ्य सेवा, निजी स्वास्थ्य सेवा से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, ऐसी सेवा स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल या डॉक्टर मरीजों से क्या करें, पैसे लेकर इलाज करते हैं, वो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के अंदर आते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, निजी स्वास्थ्य सेवा। देखिए क्या दिया गया है, द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर इन इंडिया हैज़ grown a lot in recent years and provide many healthcare services। ठीक है, क्या करता है, जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। लॉट इन रिसेंट मतलब कि रिसेंट में, और क्या हुआ है, इसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है बहुत सी प्रकार की हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट होती है और लोगों को फैसिलिटी देता है, और ये क्या होता है, अफोर्डेबल नहीं होता है। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये क्या बोल रहा है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल क्लिनिक टू लार्ज हॉस्पिटल। यहाँ पर स्मॉल क्लिनिक पे भी जो सामान होता है वो भी, और लार्ज हॉस्पिटल पर सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। एकदम जीरो से लेकर आप सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट यहाँ पर हो जाएगी। पर ये क्या होता है, यहाँ पर पैसे ज़्यादा लगते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम। ठीक है, दिया गया है वो स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें क्या होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल या डॉक्टर मरीजों से पैसे लेकर इलाज करते हैं, वे प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के अंदर आते हैं। समझ में आ गया? इसके देखेंगे हम कुछ की फीचर्स हैं। की फीचर्स का मतलब विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं। तो पहला क्या है, फंडिंग। फंडिंग का मतलब फंडेड बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर उसमें क्या था, गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग हो रही थी, पर यहाँ प्राइवेट द्वारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे कि पेशेंट पेमेंट, जो पेशेंट पेमेंट कर रहा है, एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इन दोनों के द्वारा। जैसे आप लोग देखते होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस लोग करवा लेते हैं तो जो इलाज होता है वो प्राइवेट में भी क्या होता है, कैशलेस होता है। पर वो सिर्फ आपके देखने में होता है, वो कैशलेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है उसको पेमेंट कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे हॉस्पिटल को पेमेंट करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला है की फीचर्स, फंडिंग। ठीक, समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है, पेशेंट यूजुअली पे अ लॉट आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट। मतलब कि पेशेंट क्या करते हैं, अपने जेब खर्चे से ज़्यादा भी यहाँ पर पेमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस्टली क्या होता है, ट्रीटमेंट होती है और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। समझ में आ गया? दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब संरचना। संरचना क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। इसका मतलब देखिए, रेंज फ्रॉम स्मॉल क्लिनिक टू लार्ज हॉस्पिटल विच एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो निजी अस्पताल और क्लिनिक होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इसका रेंज ये होता है कि स्मॉल क्लिनिक से लेकर लार्ज हॉस्पिटल तक जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इन समय में, मॉडर्न टाइम में, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद होती है। ठीक है, ये इसका क्या है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है डायग्नोस्टिक सेंटर। डायग्नोस्टिक सेंटर क्या है, मतलब कि प्रोवाइड लैब टेस्ट एंड इमेजिंग सर्विसेज। क्या करते हैं ये डायग्नोस्टिक सेंटर, मतलब जांच केंद्र, जहां पर ब्लड वगैरह आपका क्या होता है, सैंपल लेके आपकी डायग्नोसिस की जाती है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है, आपके क्या हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल कितने हैं, हीमोग्लोबिन कितनी है आपके बॉडी में, प्लेटलेट्स काउंट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको डायग्नोसिस करके बताया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, सेकेंड पॉइंट था। समझ में आया? आगे दिया गया है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि प्राइवेट कंपनी को, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने कराया है तो क्या होता है, आपके देखने में वो कैशलेस होता है, पर उस क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल उससे वसूली कर लेते हैं। तो अब जानेंगे हम हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, स्वास्थ्य बीमा। तो ग्रोथ इन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हैज़ मेड प्राइवेट हेल्थ केयर मोर एसेबल।
मतलब कि जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता है ये क्या मेड प्राइवेट हेल्थ केयर मोर एसिएबल, मतलब कि प्राइवेट में आसानी से इसका लाभ हम उठा लेते हैं। ठीक है, मेनी प्राइवेट हॉस्पिटल वर्क विथ इंश्योरेंस कंपनी, जो हमारे बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो हमारे इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं। क्या करने के लिए? फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट। अभी हमने बताया आप लोग को कैशलेस ट्रीटमेंट होती है, तो क्यों मेनी प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं? बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं, किस लिए? कैशलेस ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक, समझ में आ गया? आगे क्या है? चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब चुनौतियां क्या क्या आती हैं। देखिए, हाई हेल्थ केयर कॉस्ट मेक इट हार्ड फॉर मनी पीपुल टू अफोर्ड, मतलब कि जो हाई हेल्थ केयर कॉस्ट है, जैसे कि बहुत बड़ा ऑपरेशन वगैरह हो गया जिसमें ज़्यादा कॉस्ट होता लगता है, उसके लिए क्या है? ये हार्ड होता है किसके लिए? फॉर मेनी पीपुल, मतलब बहुत से लोगों के लिए। क्या करने के लिए? ताकि अफोर्ड करने के लिए। तो उसी लिए हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस करा के रखते हैं पहले से ही, ताकि क्या हो, इकट्ठा पैसा हमें न देना पड़े और हम उस चीज़ों से क्या करें? उबर सकें। समझ में आया? आगे दिया गया है सेकंड पॉइंट, क्वालिटी कैन वेरी विथ सम हॉस्पिटल नॉट मीटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कि जो हमारी क्वालिटी होती है उसको हम कहीं कहीं क्या देखते हैं? वेरी कर लेंगे और कुछ हॉस्पिटल में हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एकदम इक्वल क्वालिटी नहीं पाई जाती है। समझ में आया? तो ये क्या है? ये भी दूसरी चुनौतियां हैं, दूसरी चैलेंजेस हैं। ठीक, थर्ड क्या है? कंसर्न अबाउट अननेसेसरी ट्रीटमेंट ड्राइवन बाय प्रॉफिट। कई जगह क्या होता है, लोगों को जिनको जानकारी नहीं है मेडिकल फील्ड के बारे में, उनको गुमराह करके क्या करते हैं? अननेसेसरी ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करने के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा एक प्रकार का चैलेंजेस है। समझ में आया? आगे क्या दिया गया है? नेशनल हेल्थ मिशन रूरल एंड अर्बन। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है? नेशनल हेल्थ मिशन से समझेंगे, पहले हम अर्बन का देखेंगे। अर्बन मतलब और रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, और अर्बन मतलब शहरीकरण। ठीक है, तो जानेंगे हम क्या होता है ये। स्टार्टेड ऑन 1 मई 2013 टू हेल्प पुअर पीपुल इन सिटीज़। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1 मई 2013 को। क्या करने के लिए? पुअर पीपुल और सिटीज़ में क्या करने के लिए? देने के लिए बेटर हेल्थ केयर। उसी के लिए इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक, इसका फोकस क्या था? फोकस ऑन किस पे फोकस किया ज़्यादा से ज़्यादा? इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब कि सब लोगों को बराबर हेल्थ केयर देना। ठीक, इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ अर्बन पुअर स्पेशली दोज लिविंग इन स्लम, मतलब कि हम इम्प्रूव किए किसका? जो शहर में रहते हैं और वो गरीब हैं, और स्पेशली उन लोगों का जो गंदी बस्ती में रहते हैं, जिन्हें क्या है, ना अपने रहन सहन की जानकारी है, ना अपने डाइट प्लान की जानकारी है। ठीक है, ऐसे लोगों पर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया। ठीक, ये क्या था हमारा? NHM नेशनल हेल्थ मिशन रूरल एंड अर्बन। समझ में आया? फोकस समझ लिए। अब देखते हैं इसका एम क्या था, काम क्या था इसका। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ अर्बन पुअर स्पेशली वोमेन एंड चिल्ड्रेन। ज़्यादा से ज़्यादा किसके हेल्थ को इम्प्रूव किया जा रहा था? जो अर्बन मतलब शहर में गरीब हैं, और स्पेशली कौन? वोमेन पे और चिल्ड्रेन पे, बच्चों पे। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? एड्रेस डिफरेंट हेल्थ नीड ऑफ सिटी पीपुल, मतलब कि ऐसे लोगों को जिनको कई तरह की नीड हो, किससे रिलेटेड? हेल्थ से रिलेटेड, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया ताकि ये इसका फ़ायदा उठा सकें। थर्ड पॉइंट क्या है? वर्क विथ NGO, मतलब कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो लोग उनके साथ वर्क किया गया, काम किया गया, NGO को हेल्प किया गया ताकि क्या हो सके? वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। प्रमोट हेल्दी हैबिट, लोगों को क्या किया गया? प्रमोट किया गया, मतलब कि बचाया गया, सही चीज़ का अवेयरनेस किया गया ताकि लोग हेल्दी हैबिट्स के साथ सर्वाइव कर सकें। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ को क्या किया गया? इम्प्रूवमेंट किया गया। कैसे किया गया? लोगों को अवेयर करके, उनके डाइट प्लान को चेंज करके, और उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करा के। समझ में आया? सिक्स्थ पॉइंट क्या है? क्लीन वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजीज कंट्रोल,
लोगों को जागरूक किया गया कि साफ पानी का यूज़ करें, वेस्ट मैनेजमेंट को एक साइड में रखें या वेस्ट को न करें और डिजीज़ को कंट्रोल करें। किस तरीके से डायग्नोसिस करा के पता कर लें कि क्या दिक्कतें हैं, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करा के क्योर हो जाएं। ठीक है, ये हमारा क्या था, 6 पॉइंट था। 7 पॉइंट क्या है, फोकस ऑन स्लम एरिया। स्लम का मतलब है गंदी बस्ती, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना NHM का काम था, नेशनल हेल्थ मिशन अर्बन एंड रूरल। समझ में आया इतना? अब देखते हैं कुछ इसके स्ट्रेटजी हैं, स्ट्रेटजी, ठीक है, प्लान। तो जैसे दिया है पहला, मेक हेल्थ केयर मोर एसिएबल थ्रू अफोर्डेबल इंश्योरेंस, मतलब कि हेल्थ केयर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सस्ता बनाना है, ताकि क्या हो सके, सब लोग उसको अफोर्ड कर सकें। ठीक है, इंश्योरेंस से भी सस्ती हो। दूसरा क्या है, एंश्योर हाई क्वालिटी केयर, सस्ती होनी चाहिए और हाई क्वालिटी की केयर होनी चाहिए पेशेंट की, ताकि क्या हो सके, लोगों को विश्वास बन सके इस पे और लोग इससे अपने आप से ठीक हो सकें। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, इम्प्रूव द इफिकेसी ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना है ताकि लोग क्या हो सकें, इससे जागरूक होकर इस चीज़ का लाभ उठा सकें और क्या कर सकें, डायग्नोसिस अपनी टाइम टू टाइम करवा सकें। समझ में आया? ये इसका स्ट्रेटजी है। आगे क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, क्रिएट ए लोकल हेल्थ प्लान विथ कम्युनिटी हेल्प। क्या करना है, एक लोकल हेल्थ प्लान की कम्युनिटी बनानी है, क्रिएट करना है, क्या करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, जागरूक करने के लिए, मदद करने के लिए। ठीक है। दूसरा क्या है, सपोर्ट आशा वर्कर। आशा वर्कर्स को, जो हमारे गांव में आशा होती हैं, उनको सपोर्ट करना है ताकि वो क्या कर सकें, फीमेल हेल्थ वर्कर, जैसे कि जो महिलाएं हैं जो, ठीक है, उनका हेल्प किया जा सके और उनको इस बारे में जागरूक करके इस नीति का लाभ उठाने का अवसर दें। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या है, रेड्यूस चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ्स, मतलब कि बच्चों और माँ की मृत्यु दर जो हो रही है, मातृ मृत्यु दर, उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके या रिड्यूस किया जा सके। ठीक। फोर्थ है, बैलेंस जेंडर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या करना है, जेंडर को बैलेंस किया जाए और पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ताकि क्या हो सके, ये सारी चीज़ें ठीक से चल सकें। कोई भी चीज़ हो, जब उसको हम बैलेंस करके चलेंगे तभी वो हमारे नेचर के साथ चल पाएगा। ठीक। फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू अचीव ऑल टारगेट ऑफ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम सच एज एन नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। कुछ ऐसे हमको क्या करना है, सारे ऑल टारगेट ऑफ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को क्या करना है, अचीव करना है। जैसे कि दिया है नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जो हमारा आयोडीन की डिफिशियंसी से यहाँ पर गटोरिया हो जाता है, उसको हम कंट्रोल, उसके लिए भी एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम है नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। और कुछ और भी हैं एक्सेट्रा, उन सारी चीज़ों को अचीव किया जाए। और ये सारा काम कौन करता है, आशा वर्कर्स द्वारा हम लोगों तक, जन जन तक पहुँचाते हैं। ठीक। ये हमारा क्या था, उद्देश्य था नेशनल हेल्थ मिशन अर्बन एंड रूरल का। ठीक, समझ में आ गया? आगे देखते हैं कंपोनेंट्स क्या है इसका। कंपोनेंट्स देखते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज डिलीवरी, मतलब कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके सर्विसेज का क्या हो, डिलीवरी हो, ताकि लोगों तक वो पहुंच सके और लोग इसको जान सके। दूसरा क्या है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब कि UPSC एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। ये जो हमारा अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर है UPHC, ये क्या करता है, लोगों को प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। क्या करने के लिए, कवरिंग ए पॉपुलेशन ऑफ 50,000 to 60,000, जहाँ पर 50,000 से 60,000 की आबादी हो वहाँ पर, इंक्लूडिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसमें कि हमारे बच्चे और माँ भी उसमें इंक्लूडेड हैं। बेसिस लैब डायग्नोस्टिक्स एंड डिजीजेस, किसके बेस पे, लैब डायग्नोस्टिक के विशेष पे और डिजीज को पता करने के। ठीक है, ये हमारा किसके अंदर आता है, UPSC, मतलब कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर या सेंटर। ठीक। आगे एक पॉइंट है नेशनल हेल्थ मिशन रूरल। हम लोगों ने अर्बन तक पढ़ लिया, अब रूरल देखेंगे। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में। इसकी कुछ उद्देश्य हैं,
इम्प्रूव हेल्थ केयर इन विलेज, विलेज मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनकी हेल्थ केयर को हम इसमें इम्प्रूव करेंगे। उसमें हम शहरीकरण देख रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे हैं। रेड्यूस मैटरनल मदर एंड इन्फेंट बॉडी बेबी डेथ, सेम वही कंडीशन है, इसमें भी माँ और बच्चों पर ध्यान देना है ज़्यादा कि उनकी मृत्यु दर कम हो। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल डिजीज लाइक मलेरिया, टीबी एंड डेंगू, जो गाँव में ज़्यादातर बरसाती मौसम में मलेरिया, डेंगू और टीबी फैलता है, इसको कंट्रोल करना है, इस डिजीज़ को, ये इसका काम है, इसका उद्देश्य है। फोर्थ है प्रोवाइड सेफ डिलीवरी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, हमको क्या करना है, आशा द्वारा प्रोवाइड सेफ डिलीवरी करानी है, किसकी, बच्चे की और उसके हेल्थ केयर की। ठीक, इंक्रीज इम्यूनाइजेशन मतलब कि वैक्सीनेशन बढ़ा देनी है ताकि क्या हो सके, लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और लोग क्या कर सकें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके और डिजीज से लड़ने की क्षमता रखें। ठीक, एंश्योर ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स आर अवेलेबल इन विलेज, और ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स हमको रखना है, अवेलेबल कराना है विलेज में, ताकि क्या हो सके, वो लोगों की बीमारी को देखकर पकड़ सकें और उनको ट्रीट कर सकें, ताकि या तो उनको एडवाइस कर सकें ताकि वो क्या हो सकें, जल्द से जल्द प्रिकॉशन करके और ठीक हो सकें। ठीक, इसके भी कुछ कंपोनेंट हैं जैसे कि आशा, आशा का मतलब होता है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एज द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरफेस बिटवीन द रूरल कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, ये पहला लाइन होता है इंटरफेस करने की, कहाँ पे, हमारे रूरल कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के बीच में। ठीक है, जो हमारा पीएचसी होता है और ग्रामीण क्षेत्र के बीच में जो जहाँ पर पीएचसी तक पहुँचाने का काम कौन करता है, ये हमारी आशा का काम होता है। ठीक, तो ये हमारा पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम अप टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल। जो डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है इसमें हम देखते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो बोलने से फैल जाते हैं, और जो कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ये कहाँ तक, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल तक इन्हें हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक, आगे दिया गया है हमारा नेशनल हेल्थ मिशन रूरल एंड अर्बन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या होता है, देखिए, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आर 8 गोल मेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2000। उस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के कुछ 8 गोल बनाए गए हैं, 8 नियम हैं। ठीक है, किसके द्वारा बनाए गए हैं, यूनाइटेड नेशन। कब बनाए गए थे, इन 2000 में, क्या करने के लिए, टू इम्प्रूव पीपुल लाइफ, लोगों की लाइफ को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ठीक, दीज गोल वेयर प्लान टू बी अचीव्ड बाई 2015, और इसका हमको कब प्लान हम लोग किए थे, 2015 में, 2015 में इसको हम लोग प्लान किए थे। पर ये गोल किसके द्वारा दिया गया था, यूनाइटेड नेशन द्वारा। कब दिया गया था, 2000 में। ठीक है, तो 15 साल बाद इसको हम लोग प्लान किए थे। इसके कुछ गोल दिए गए हैं, 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं। देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं जिसके द्वारा हम लाइफ को क्या कर सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। पहला है रेड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब कि हमको हेल्प करना है पुअर पीपुल को, और मेक श्योर एवरीवन गेट इनफ फूड, लोगों को भूखा नहीं रखना है। लोग क्या ये श्योर करना है कि कितने लोग इनफ मात्रा में भोजन कर रहे हैं हमारे देश में या नहीं, और कितने लोग भूखे सो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख रेख करना है ताकि क्या हो सके, लोगों की लाइफ सेफ हो सके। ये पहला हमारा गोल है। दूसरा क्या है, प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, लोगों को शिक्षित करना है, कम से कम इतनी शिक्षित रहें ताकि वो अपने हक और अपने लिए क्या सही है और क्या गलत है इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो लोगों को क्या करना है, प्राइमरी एजुकेशन देना है। जैसे कि एवरी चाइल्ड शुड गो टू प्राइमरी स्कूल, मतलब कि न पूरी एजुकेशन अगर ले तो वो प्राइमरी स्कूल में जाके कम से कम कक्षा 5वीं तक की क्या करे, शिक्षा को ग्रहण करे, ताकि उसे रहने और जीवन जीने की तरीका मालूम हो जाए। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। ठीक है,
क्या करना है, गिव इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू बॉयज एंड गर्ल, मेन एंड वुमेन, दोनों लोग को। ऐसा नहीं है कि जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना है और महिला वर्ग को दबाव में रखना है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर दिया गया है कि बोथ जेंडर को एक ही तरह ट्रीट करना है ताकि इक्वालिटी जो है हमारी बराबर हो, किसी के अंदर भेदभाव का भावना नहीं रखना है। ठीक। चौथा है रेड्यूस चाइल्ड डेथ, बच्चों की मृत्यु दर को कम करना है। कैसे, इम्प्रूव चिल्ड्रन हेल्थ एंड रेड्यूस डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, जो 5 साल के नीचे बच्चे डेथ कर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि किस कारण से, किस माल न्यूट्रिशन की वजह से, किस कुपोषण की वजह से वो डेथ कर जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराना है और क्या करना है, उनकी डेथ को रिड्यूस करना है। ठीक है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, क्या करना है, जो हमारी माताएं हैं, प्रेग्नेंट माताएं हैं, उनकी जो उसमें भी जो डेथ हो रहा है बच्चों का, तो उसको क्या करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है ताकि वो क्या कर सकें, हष्ट पुष्ट रह सकें। ये हमारा क्या था, पांचों, ये हमारा क्या है, गोल है, किसका, मिलेनियम गोल है। ठीक, जो यूनाइटेड नेशन द्वारा 2000 में लाया गया था और 15 साल बाद इसको प्लान किया गया था। तो 8 गोल हैं, हम लोगों ने 5 पढ़ लिया है। आगे देखेंगे छठा गोल, फाइट डिजीज। फाइट डिजीज का मतलब कंट्रोल HIV एंड एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर डिजीज। क्या करना है, गाँव में हमें कंट्रोल करना है, HIV, एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, लोगों को जागरूक करना है इसके बारे में, ताकि क्या हो सके, लोग इससे बच सकें और अपनी हेल्थ को क्योर रख सकें, सेफ रख सकें। ठीक है। आगे देखते हैं 7वां, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कैसे, कीप एयर, वाटर एंड नेचर क्लीन, हमको हवा, पानी और अपने नेचर को क्लीन रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है, और प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है ताकि क्या हो सके, लोग बीमार कम पड़ें। ठीक। 8वां क्या दिया गया है, 8वां लास्ट गोल है, वर्क टुगेदर फॉर डेवलपमेंट, साथ में काम करना है ताकि क्या हो सके, हमारा डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि कंट्री शुड हेल्प ईच अदर, कंट्री क्या कर रही है, सबको हेल्प कर रही है, ईच अदर हेल्प कर रही है, क्या करने के लिए, थ्रू मनी, मेडिसिन, पैसे से, मेडिसिन दवा से, एजुकेशन से और टेक्नोलॉजी से, ताकि क्या हो सके, हमारा डेवलपमेंट हो सके और हम सुरक्षित रह सकें और हमारा स्वास्थ्य सही रह सके। ठीक, समझ में आया इतना। आगे हम देखेंगे कुछ इजी वे में समझते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है। तो जैसे दिया गया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आर 8 इंटरनेशनल गोल सेट बाय द यूनाइटेड नेशन। जो 8 इंटरनेशनल गोल हैं ये किसके द्वारा सेट किए गए हैं, यूनाइटेड नेशन द्वारा। कब किए गए हैं, 2000 में, टू रिड्यूस पॉवर्टी, improve health and education, protect the environment and improve people live by 2015। और 2015 तक इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करा दिया गया है, लोग इसका लाभ लेकर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ावा करें। ठीक, आगे देखते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब देखते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब है, देखिए ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर 17 गोल्स मेड बाय द यूनाइटेड नेशन। ये भी एक गोल है जिसके पास 17 गोल हैं और ये भी यूनाइटेड नेशन द्वारा ही बनाया गया है इन 2015। जब वो ख़त्म हुआ तब इसको बनाया गया टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ताकि क्या किया जा सके, हमारे वर्ल्ड में एक बेटर प्लेस बनाया सके। दिस गोल शुड बी अचीव्ड बाय 2030। और इसको उम्मीद किया गया है कि यह 2030 तक हम कर दिखाएं। ठीक है, तो इसके कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि हम दिए गया है। नो पॉवर्टी इंड पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी ना हो तो हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। जीरो हंगर, मतलब कि लोग भूखे ना मरे, जीरो हंगर होगा तो इंड हंगर होगा। ठीक। गुड हेल्थ कीप एवरीवन हेल्दी, अगर हमारा हेल्थ अच्छा होगा तो हम लोगों को भी हेल्दी रख सकेंगे। ठीक।
और चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब जब हमारे एजुकेशन में क्वालिटी होगी तो गिव गुड एजुकेशन टू ऑल। जब हम खुद एजुकेटेड रहेंगे तभी लोगों को एजुकेटेड रख पाएंगे। पांचवा है जेंडर इक्वालिटी। हम भेदभाव की भावनाओं को जब कम कर देंगे तो क्या होगा, इक्वल राइट फॉर वुमेन एंड मेन। हमारी भेदभाव जो हो रही है इसके कारण से हमारा देश डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। ठीक। छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हमें क्या करना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन टॉयलेट फॉर एवरीवन। हमें क्या करना है, अपने पानी जो पीने वाला पानी है उसको साफ रखना है और अपने क्या कहते हैं क्लीन टॉयलेट फॉर एवरीवन, जो हमारा टॉयलेट्स है वो सारे लोगों के लिए हमें साफ रखना है ताकि क्या हो सके, उससे जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाती हैं उनसे हम बच सकें। ठीक है। और सातवां दिया गया है क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का मतलब यूज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सस्ती और अच्छी एनर्जी को हम क्या करें, लें ताकि क्या हो सके, हमारी स्वास्थ्य पे कोई इफेक्ट न पड़े। और आठवां दिया गया है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब है क्रिएट गुड जॉब एंड इंप्रूव द इकोनॉमी। जब हमारे पास अच्छी जॉब होगी, अच्छी नौकरी होगी तो हम क्या करेंगे, अपने इकोनॉमी को इंप्रूव कर पाएंगे और लोगों को ये शो कर पाएंगे कि हमारा देश डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है। ठीक। और इसको हमें 2030 तक कर दिखाना है और ये काम सिर्फ हमारे आने वाली युवा जनता ही कर सकती है। नौवां दिया गया है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, बिल्ड बेटर रोड इंडस्ट्रीज एंड इनकरेज न्यू आइडिया। मतलब कि हमें क्या करना है, अच्छा रोड बनाना है, अच्छा इंडस्ट्री बनानी है और क्या करना है, नए नए आइडिया को लागू करना है, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है ताकि क्या हो सके, कम समय में अच्छा काम हो, ताकि हमारा क्या हो सके, हमारा देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके और हमारा 2030 तक जो कंप्लीट करने का इसका अनुमान है उसको हम हासिल कर सकें। ठीक। 10वां क्या दिया गया है, रेड्यूस इनइक्वालिटीज। ठीक है, सॉरी, रेड्यूस्ड इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, ट्रीट एवरीवन इक्वल एंड रेड्यूस डिफरेंसेस बिटवीन पीपुल। सभी लोगों को हमें इक्वली ट्रीट करना, ये नहीं कि वो गरीब है तो उसे दूसरी नज़र से देखना है, वो अमीर है तो उसके साथ बैठ जाना है। सभी लोगों को हमें बिल्कुल ही इक्वली ट्रीट करना है और डिफरेंस नहीं देखना है कि गरीब अलग होते हैं, अमीर अलग होते हैं। सबके अंदर एक ही ब्लड होता है। सबको जब हम समान देखेंगे तभी हमारा भारत देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। ये हमारा 10वां था। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। क्या मतलब है इसका, मेक सिटीज क्लीन सेफ एंड गुड प्लेसेस टू लिव। हमें क्या करना है, अपने सिटीज को, अपने जिले को साफ रखना है और सेफ रखना है। क्या करने के लिए, ताकि लोग ऐसे प्लेस पर रह सकें और लोगों को स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत ना हो और तभी हमारा देश क्या होगा, आगे चलेगा। 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, यूज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली एंड अवॉइड वेस्टिंग देम। हमें क्या करना है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है और वेस्ट कम करना है, ताकि क्या हो सके, वेस्ट जब हम कम करेंगे तो लंबे समय, जैसे कि पानी का दुरुपयोग लोग करते हैं, पानी का दुरुपयोग करते हैं, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो इसे अगर हम लोग दुरुपयोग कम करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी क्या होगा, नहीं, इसका क्या होगा, इससे दिक्कत नहीं आएगी। क्लाइमेट एक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द अर्थ बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड फाइटिंग क्लाइमेट चेंजेस। हमें क्या करना है, पोल्यूशन को कम करना है। जो हम पोल्यूशन आज कर रहे हैं, पेड़ की कटाई कर रहे हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इससे क्या करना है, इससे बचना है ताकि क्या हो सके, हम अपने क्लाइमेट को, अपने वातावरण को मेंटेन कर सकें। ठीक है। जो हमारी ओजोन लेयर है, जो हम प्लास्टिक जलाते हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी होल हो रही है, जिससे क्या होगा, हमें सन की रेस से क्या होंगे, कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। तो इसलिए अल्ट्रावायलेट रेस सीधे हमारे स्किन पे पड़ेगी। तो हम इन सब चीज़ों से अगर बचेंगे तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा और हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। और इसको सिर्फ हमारा युवा कर सकता है। ठीक। आगे क्या दिया गया है, लाइफ ऑन लैंड। इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट। हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों को मारना नहीं है, हमारे फॉरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, कटाई नहीं करनी पेड़ की, और प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना है ताकि क्या हो सके, वातावरण साफ सुथरा हो सके और हम नेचुरल रिसोर्स का लाभ उठा सकें। ठीक है।
लाइफ बिलो वाटर मतलब कि प्रोटेक्ट ओशियन, रिवर्स एंड सी एनिमल। हमें क्या करना है, ओशियन को भी प्रोटेक्ट करना है और रिवर को भी प्रोटेक्ट करना है और सी एनिमल्स को भी। जैसे सी एनिमल्स को मारना नहीं है और रिवर्स को इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हैं और उनके जो कचरे निकल के रिवर्स में जाते हैं वो क्या हो रही हैं, बिल्कुल पोल्यूटेड हो जा रही हैं। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके नेचुरल रिसोर्स पे रहना है ताकि क्या हो सके, लंबे समय तक हम नेचुरली सर्वाइव कर सकें और हेल्थ बिल्कुल हेल्दी रह सकें। ठीक है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब क्या है, प्रमोट पीस, फेयरनेस एंड हॉनेस्ट गवर्नमेंट। हमें क्या करना है, पहले जांच करनी है कि किसके अंदर क्या है, उस लायक काबिलियत है जो हमारा क्या हो सके, हमारे क्षेत्र को, हमारे देश को चला सके। उसको क्या करना है, अपने गवर्नमेंट के द्वारा, उसके हाथ में अपना गवर्नमेंट बनानी है ताकि क्या हो सके, लोगों को जागरूक करके अच्छी सुविधा दे सके, ना कि हमारे क्या कर सके, हमारे लोगों को लूटने का काम करे। ठीक, ऐसे लोगों के हाथ में हमें अपनी गवर्नमेंट को नहीं देनी है। पार्टनरशिप फॉर द गोल, इसका मतलब क्या है, कंट्री शुड वर्क टुगेदर टू अचीव दिस गोल। और हमारे देश क्या कर रही हैं, सारे देश जितने भी वर्ल्ड में हैं ये मिलकर साथ काम कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, इस गोल को हम सही बना सके, 2030 तक क्या कर सकें, इस गोल को हम पा सकें। ठीक, ये हमारा था, क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसके अंदर 17 थे और ये कब आया था, 2015 में। और इसको हम लोगों ने क्या करने के लिए लाया था, भारत देश को पूरे वर्ल्ड में सही रहने योग्य बनाने के लिए। आगे देखते हैं, इजी वे में समझते हैं क्या दिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर 17 ग्लोबल गोल मेड बाय द यूनाइटेड नेशन टू इम्प्रूव पीपुल लाइफ, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड इंश्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरीवन बाय 2030। इसका मतलब ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 17 गोल्स के बारे में हमने बताया है आपको, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाया गया था इन 2015 और ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे लोगों को रहने योग्य और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके एक बेटर फ्यूचर का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम आज देखते हैं। आगे हम FIP मतलब कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन डेवलपमेंट गोल के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।